रुको, स्क्रॉल मत करो। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वह मजाक नहीं है। आज की तारीख सामान्य दिन नहीं है। अगर यह वीडियो तुम अभी देख रहे हो तो समझ लो ऊपर से इशारा हो चुका है, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ शुरू हो रहा है जहां या तो तुम्हारा सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होगा या फिर तुम्हारी जीत की नींव पड़ेगी। मैं जानता हूं पिछले काफी समय से तुम बाहर से शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके हो। तुमने मेहनत की, ईमानदारी रखी, फिर भी तुम्हें धोखा मिला, अपमान मिला और कई बार तुमने अपने भाग्य को भी कोसा। लेकिन आज की तारीख से कालचक्र की दिशा बदल रही है। आज से महीने के अंतिम 7 दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है और इन्हीं 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिखा जा चुका है। अब ध्यान से सुनो, यह सामना किसी छोटे विरोधी से नहीं होगा। यह वही इंसान होगा जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी तरक्की से जलता रहा, जिसने पीठ पीछे तुम्हारी छवि खराब की, जिसने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया और ऊपर से मीठी बातों में तुम्हें फंसाए रखा। लेकिन आज से खेल पलट चुका है। अब तक तुम अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब भगवान शिव और शनिदेव दोनों तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। और जब काल चक्र घूमता है तो सबसे पहले छिपे हुए दुश्मन घबराने लगते हैं। आज की तारीख के बाद तुम देखोगे कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगेंगे, कुछ बिना वजह चिढ़ने लगेंगे और कुछ खुद ही अपनी गलती उजागर कर देंगे। यही दुश्मन के पतन की शुरुआत है। लेकिन याद रखना, ये टक्कर शोर की नहीं है, ये टक्कर धैर्य, चुप्पी और समय की है। अगर तुम शांत रहे तो दुश्मन खुद टूटेगा। अगर तुम झुके नहीं तो सामने वाला घुटनों पर आएगा। अब बात करते हैं धन और भाग्य की। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद 2 तरह का धन योग बन रहा है। पहला, रुका हुआ पैसा, उधार, पेमेंट, सैलरी या पुराना अटका धन अचानक मिलने का योग। दूसरा, नया अवसर, नई कमाई, नई डील या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की बात बन सकती है। बिजनेस वालों के लिए कोई नया व्यक्ति बड़ा फायदा दिलाएगा। और जो बेरोजगार हैं, अगले 10 दिनों के अंदर अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अब मैं तुम्हें 3 संकेत बताने जा रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। पहला संकेत, रात में अचानक नींद टूटना और मन का बेचैन होना। दूसरा संकेत, बार बार महादेव का नाम या ओम नमः शिवाय सुनाई देना। तीसरा संकेत, कोई पुरानी चीज अचानक वापस लौट आना, चाहे वह पैसा हो, रिश्ता हो या अवसर। अब अंतिम चेतावनी सुनो, इस समय 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। अहंकार मत करना, गुस्से में फैसला मत लेना, किसी निर्दोष का दिल मत दुखाना। अगर तुम संयम, विनम्रता और विश्वास इन तीनों को पकड़कर रखोगे तो कोई ताकत तुम्हारा भाग्य नहीं रोक पाएगी। अब उपाय सुनो। सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठो। 11 दिन तक 108 बार पूरे मन से जप करो। ओम नमः शिवाय शरणम शरणराय नमः जप के बाद 1 मिनट मौन रखो और मन में भावना रखो कि मेरे कर्म शुद्ध हों और मेरा मार्ग सही हो। महादेव स्वयं रास्ता बनाएंगे। अगर तुम यह मंत्र 11 दिन करने को तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, हाँ गुरुजी, मैं जप करूंगा। और जो महादेव में सच्चा विश्वास रखते हैं वह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे पढ़ी डीढेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय अभी चल रहा है वह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यह समय सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने दर्द सहकर भी अपना दिल साफ रखा। अब जो होने वाला है वह धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तुम खुद देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था वही लोग तुम्हारी चुप्पी से डरने लगेंगे। आज की तारीख के बाद अगर कोई इंसान बिना वजह तुमसे उलझने लगे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना उसे अंदर से तुम्हारी बढ़ती शक्ति जलाने लगी है। लेकिन तुम एक बात कभी मत भूलना, शेर कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देता। अब तुम्हें और ज्यादा शांत और ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जीत सामने आएगी उसी दिन कई चेहरों से नकाब गिरेगा। आज से तुम्हें अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य पर पूरा ध्यान लगाना है। किसी को अपनी अगली चाल मत बताना।
किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह अब तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महादेव कहते हैं जो संयम रखता है वही अंत में राज करता है। आज से अगर तुमने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा और अपने कर्मों को शुद्ध रखा, तो याद रखना महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे अब सब्र का फल मिल गया, अब अन्याय खत्म होगा, अब इंतजार खत्म होगा और अब तुम्हारे जीवन में न्याय की शुरुआत होगी। बस भरोसा रखो, चुप रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। और अब एक बहुत ही गहरी बात ध्यान से सुन लो। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खामोशी से चाल चल रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर हर एक चाल लिखी जा रही है। आज से तुम्हारी परीक्षा शब्दों से नहीं होगी, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी चुप्पी से होगी, क्योंकि तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें भड़काया जाएगा, तुम्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर तुम इस समय शांत रह गए तो समझ लेना जीत तुम्हारी पक्की है, क्योंकि जब भगवान किसी इंसान को ऊपर उठाने का फैसला करते हैं तो उससे पहले उसे सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई लड़वाते हैं। आज से कुछ बातें तुम्हारे दिल को चुभेंगी। दोस्तों, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन याद रखना हीरा भी पहले दबाव में ही चमकता है। अब जो समय आ रहा है वह ऐसा समय है जहां तुम्हें अपने आसपास सिर्फ 3 लोग रखने हैं, काम, धैर्य और विश्वास। बाकी सब खुद छूटते चले जाएंगे। आज से तुम्हारे जीवन में संकेत और तेज होंगे, कुछ सपने अचानक याद रहेंगे, कुछ इत्तेफाक बार बार होंगे और यह सब बिना वजह नहीं होगा। यह संकेत होंगे कि तुम्हारा समय नजदीक आ चुका है। लेकिन एक अंतिम सावधानी सुन लो, इस समय किसी से अपनी खुशी साझा मत करना, किसी को अपने अगले कदम की खबर मत देना, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान हमेशा नजर से होता है। अब बस अपना काम करते रहो, अपना रास्ता चलते रहो और महादेव पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जीत सामने आएगी उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह सारा इंतजार क्यों जरूरी था। अब और नहीं, अब देर नहीं, समय आ गया है उठने का, खुद के लिए लड़ने का और अपने भाग्य को हाथ में लेने का। दोस्तों, जब किसी इंसान का समय वास्तव में बदलने वाला होता है तो सबसे पहले उसके आसपास का माहौल अजीब होने लगता है। आज से तुम महसूस करोगे कि कुछ बातें पहले जैसी नहीं रही, कुछ लोग पहले जितना अपनापन नहीं दिखाएंगे और यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि भगवान किसी को ऊपर उठाने से पहले उसकी भीड़ छांट देते हैं। अब तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन डरना मत, यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह तैयारी है। आज से तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा गहरी होगी, तुम फालतू बातों में दिलचस्पी खो दोगे और जिन चीजों पर पहले गुस्सा आता था अब उन पर चुप्पी छा जाएगी और यही चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है उसे बाहर की कोई आवाज हिला नहीं पाती। अब ध्यान रखना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जहां तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता जल्द फायदा देगा लेकिन सम्मान नहीं, दूसरा रास्ता धीमा होगा लेकिन स्थायी होगा और यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुमने लालच को छोड़ा और सही को चुना तो समझ लेना महादेव ने तुम्हारे नाम स्थायी सफलता लिख दी है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद अपने कर्मों में उलझ जाएंगे और तुम चुपचाप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि महादेव का नियम साफ है, जो सहता है वही पाता है। अब बस अपने दिल को साफ रखो, अपने कर्म को सही रखो और समय को अपना काम करने दो। जो लिखा है वह होकर रहेगा और जो नहीं लिखा वह कभी नहीं होगा। दोस्तों, एक आखिरी परत ध्यान से समझ लो, जो बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा वह अंदर ही अंदर पूरा आकार ले चुका है। आज से तुम्हारी हर छोटी आदत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तुम किससे बात करते हो, किस पर भरोसा करते हो और किस बात पर खामोश रहते हो, सब कुछ तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। कुछ लोग अचानक तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ लोग अचानक तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे और कुछ पुराने रिश्ते फिर से दरवाजा खटखटाएंगे। यहीं सावधान रहना है, हर लौट कर आने वाला अपना नहीं होता और हर मीठी बात सच नहीं होती। महादेव कहते हैं, जो सामने साफ दिखे उससे नहीं, जो छुप कर काम करे उससे सावधान रहो। आज से तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सच अपने आप सबको दिखेगा
और जिस दिन तुम्हारा नाम बिना तुम्हारे बोले लिया जाने लगे, समझ लेना तुम जीत की सीमा में आ चुके हो। अब अपने दिल में डर मत रखो, क्योंकि डर हमेशा वहीं आता है जहां हम अपनी ताकत भूल जाते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अब तक खामोश थे। और याद रखना, जब खामोशी टूटती है तो इतिहास बनता है। अब महादेव को अपना काम करने दो, तुम बस अपने कर्म पर अडिग रहो। जो होना है वह होकर रहेगा। और इस बार कहानी का अंत तुम्हारे पक्ष में लिखा गया है। और अब सबसे गहरी बात सुनो, जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अभी तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई है। लेकिन समय बहुत क्रूर शिक्षक है, वह सिखाता भी है और कीमत भी वसूलता है। आज से तुम्हें कुछ ऐसे पल मिलेंगे जहां तुम खुद से पूछोगे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और यही सवाल इस बात का सबूत है कि तुम गलत नहीं हो, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वाले कभी सवाल नहीं करते। अब आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो आसान नहीं होगा। दिल एक तरफ खींचेगा और दिमाग दूसरी तरफ। लेकिन याद रखना, जहां शांति मिले वहीं सही दिशा होती है। अगर कोई रास्ता तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है, तो समझ लेना वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। महादेव कभी शोर में नहीं बोलते, वह संकेतों में बात करते हैं। और जो इंसान धैर्य रखता है वही उन संकेतों को समझ पाता है। आज से अगर तुम्हें बार बार रुकावटें दिखें तो निराश मत होना। यह रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सही मोड़ पर ले जाने आई हैं। और जिस दिन तुम बिना डर के ना कहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। अब ध्यान रखना, अपने लक्ष्य को हर किसी से साझा मत करना। कुछ सपने सिर्फ भगवान और तुम्हारे बीच अच्छे लगते हैं, क्योंकि नजर शब्दों से पहले लग जाती है। अब बस अपने कदम धीरे रखो, लेकिन इरादा मजबूत रखो। महादेव तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। और यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब आपको टेंशन लेने कोई दिक्कत है, बस भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखें, सारा सपना सच होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।